नमस्कार दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के तो आपने को बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपन। ठीक है, अपन बना लेते। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपके सामने एक त्रिभुज ABC बना है जो कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो उसने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में है ना एक भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग कर दो। AC को अपन ने मान लिया कर्ण, है ना। तो एक भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, है ना। तो AB का वर्ग और यहाँ BC का वर्ग प्लस कर दो, है ना। तो अन्य दो भुजा कौन कौन से हो गए, AB और AC, इनका वर्ग करके क्या कर दो, योग। ठीक है, ये देखिए AB और कौन है, BC, है ना। तो समकोण त्रिभुज में AC का वर्ग अन्य दो भुजाएं, एक भुजा AB और एक BC का वर्ग करके दोनों का क्या कर दो, योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के किसके बराबर होता है, योग के बराबर। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर है ना जो भी मिलेगा वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। सभी सर्वांग आकृतियाँ, ठीक है दोस्तों, सभी सर्वांग आकृतियाँ क्या होती है, समरूप होती है। अभी जस्ट बताया मैंने। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा जिसमें मैंने बताया समरूप क्या होता है और सर्वांग सम। ठीक है, तो सभी सर्वांग सम आकृतियाँ। ठीक है, तो जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, वृत्त का ले लेता हूँ। ये वृत्त है दोनों, ठीक है, कितने भी वृत्त ले लो, आपका मन चाहे उतने वृत्त ले लो। ठीक है, अब ये दिखने में कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे। ठीक है, दिखने में कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप, है ना। किसी आकृतियाँ समरूप, लेकिन यहाँ पर स्पेशल उसने बोला है कि अपने को सर्वांग सम लेना है। क्या लेना है, सर्वांग सम आकृतियाँ। ठीक है, ये देखिए क्या बोला है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सर्वांग सम का मतलब होता है कि जो दिखने में भी एक जैसे दिखे और नाप नपती में भी एक समान हो। अब इसमें नाप नपती क्या करेंगे, त्रिज्या को देखेंगे हम लोग। वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या 2 2 2 है ना, तीनों की त्रिज्या कितनी है, 2 2, मतलब ये तीनों आकृतियाँ आपस में कैसी है, सर्वांग सम। अब ये सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम है तो समरूप भी तो होगी, क्यों, दिखने में एक जैसी है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा, समरूप। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, समरूप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 53, सभी समरूप आकृतियाँ नहीं होती है। तो दोस्तों ये सर्वांग सम नहीं होती है। कैसी नहीं होती है, सर्वांग सम। ठीक है, क्या आएगा इसका उत्तर, सर्वांग सम। क्यों, तो अभी जैसे बताया मैंने, ये जैसे वृत्त के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये देखो ये सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम समरूप होगी। क्यों, क्योंकि दिखने में एक जैसी हो और जिनकी त्रिज्या, वृत्त के बारे में त्रिज्या आपस में बराबर हो, तो वो क्या होगी, सर्वांग सम। लेकिन यहाँ ऊपर वाला चित्र देखिए, तीनों, यहाँ पर किसी की त्रिज्या 1 मान ली, 2 और इसकी कितनी मान ली, 3। अब त्रिज्याएँ बराबर नहीं है, दिखने में तो एक जैसी है लेकिन त्रिज्या बराबर नहीं है, तो भैया ये क्या होगी, सर्वांग सम नहीं होगी, है ना। तो क्या नहीं होगी, सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती। बिंदु P x1 y1 और बिंदु Q x2 y2 के बीच की दूरी, है ना, हमको क्या बताना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगाना, कुछ नहीं, देखेंगे यहाँ पर क्या दिया अपने को, यहाँ पर दिया है बिंदु P कितना दिया, x1 y1 और बिंदु Q कितना दिया, x2 y2, और इनके बीच की क्या बताना अपने को, दूरी। कुछ नहीं, दूरी सूत्र लगा दो, किसके बीच, PQ। तो क्या होगा, PQ बराबर x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2, ये हो जाए, क्या होगा, दूरी सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का उत्तर होगा करनी x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बिंदु P x1 y1 के मूल बिंदु से दूरी। ठीक है दोस्तों, देखो मूल बिंदु क्या होता है, ये देखिए, ये मैंने बताया आपको, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ठीक है, तो ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है, और देखो जहाँ से ये चौराहा बन गया, ठीक है, चौराहा, अब मैं यहाँ चौराहे पे खड़ा हूँ, तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं किसी भी दिशा में नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी चाल को क्या माना जाएगा, 0। ठीक है, तो इधर चलूँगा, इधर चलूँगा, कहीं भी चले जाओ तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे।
तो मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0। तो ये पहले वाला 0 x का मान होता है और दूसरे वाला 0 किसका मान होता है, y। तो मूल बिंदु क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर मान क्या होता है, 0। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पर, 0 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। ठीक है दोस्तों, देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। अब देखिए उसने क्या बोला अपने को कि यहाँ पर दे दिया x1 और y1, एक दे दिया। देखिए ये बिंदु P दे दिया। ठीक है, बिंदु P कितना दे दिया, P x1 और मूल बिंदु के निर्देशांक अपन Q है ना, Q क्या मान लेते हैं, 0 0 0 0 ही होता है माने क्या। ठीक है, तो देखिए इनके बीच की दूरी निकालना है, तो वही सूत्र होता है PQ बराबर है ना, ये होगा x1 y1, उसको बोलेंगे x2 y2। ठीक है, तो क्या होता है x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2, यही होता है। तो चलिए मान रख देते हैं, x2 का मान कितना है, 0, और ये कितना हो गया माइनस का ये कितना हो गया माइनस का x। ठीक है, और उसकी घात कितनी कर दो, 2 प्लस। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ देखते हैं अपन। ठीक है, ये बिंदु P कितना दिया, x1 y1, और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। चलिए सूत्र लगाते हैं, x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। ये क्या होता है दोस्तों, x1 y1, और ये क्या होता है x2 y2। ठीक है, चलो x2 का मान कितना है, 0, माइनस x1 का मान कितना है, x, प्लस y2 का मान कितना है, 0, और y1 का मान कितना है, y1 की घात 2। ठीक है, तो देखिए 0 में माइनस x कितना होता है, माइनस x की घात 2 प्लस 0 माइनस कितना होता है, माइनस y की। किसी भी माइनस वाली संख्या की घात 2 है तो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, मतलब माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये वाला माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस का। ये होगा दोस्तों, करनी के अंदर क्या आएगा, करनी के अंदर आएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2। ठीक है, समझ गए। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस में है तो माइनस वाली संख्या की घात 2 तो किस में बदल जाता है, प्लस में, है ना। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 55 का, इसका होगा करनी x की घात 2 प्लस y की घात 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, मूल बिंदु के निर्देशांक अभी बताए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। साइन थीटा का प्रतिलोम बताइए। ठीक है, अपने क्या बताना, साइन थीटा का प्रतिलोम बताना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, साइन थीटा का प्रतिलोम, ये देखिए दोस्तों क्या करते हैं, साइन थीटा का प्रतिलोम बताना अपने को। ठीक है, देखिए ये साइन, यहाँ होता है कॉस, और यहाँ होता है टेन। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन होता है, कोसेक, यहाँ पे होता है सेक, और यहाँ पे कौन होता है, कोट। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। ये देखो साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कोस होता है, टेन, टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा टेन होता है। ठीक है, तो ये देखो अपने को क्या पूछा है यहाँ पर, प्रतिलोम, है ना। क्या पूछा है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना। साइन का प्रतिलोम पूछे तो क्या होगा, कोसेक, कोसेक का पूछे तो साइन, कोस का पूछे तो सेक, सेक का पूछे तो कोस, टेन का पूछे कोट तो कोट का क्या होगा आपका, टेन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 57, साइन थीटा का प्रतिलोम क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, कोसेक थीटा। लेकिन प्रतिलोम पूछे तो उसको किसके बटे में लिखना है, 1 के। तो बताइए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका प्रतिलोम होता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। चलो अभी बताया था कोस थीटा का प्रतिलोम, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 बटे सेक थीटा, और सेक किसका उल्टा, कोस का, तो 1 बटे कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आप लोगों के 60 तक क्वेश्चन आंसर हो गए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।